तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो शायद हम सबके दिल को छू जाएगी। एक कहानी इंतजार की, उम्मीद की और अपनेपन की। बस 3 चीजें हैं, एक बेंच, एक लंबा इंतजार और एक कहानी। सुनने में ये कितना सिंपल लगता है ना? पर यही 3 चीजें हमें इंसानी रिश्तों की उन गहराइयों में ले जाती हैं जहां हम अक्सर झांकना भूल जाते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है रोज शाम के ठीक 5 बजे। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये तो एक आदत बन चुकी थी, एक रस्म जो रोज बिना चूके निभाई जाती थी। तो आइए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, मिलते हैं उस शख्स से जिसके इर्द गिर्द ये पूरा इंतजार बुना हुआ है। एक दादी माँ रोज बिल्कुल उसी जगह, उसी पार्क की बेंच पर आकर बैठ जाती थी। सफेद बाल, उम्र के साथ थोड़ी झुकी हुई कमर, हाथ में एक पुराना सा पर्स। पर इन सबसे ज्यादा ध्यान खींचती थीं उनकी आंखें, हमेशा हमेशा पार्क के गेट पर टिकी हुई, जैसे किसी बहुत खास का इंतजार कर रही हों। अब देखिए, जो भी वहां से गुजरता था ना, उनके मन में एक ही सवाल आता था, आखिर ये रोज यहां किसका इंतजार करती हैं? और हां, उनका सोचना बिल्कुल सही था, वो इंतजार ही कर रही थी। पर इंतजार किसका था? आखिर ऐसी क्या वजह थी इस रोज की उम्मीद के पीछे? चलिए पर्दा उठाते हैं उस वादे से जो वक्त के साथ धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था। उनके पास बस एक वादा था, उनके बेटे का वादा। 5 साल पहले जब वो नौकरी के लिए परदेस जा रहा था तो उसने कहा था, माँ, जब मैं लौटूंगा ना तो हम इसी पार्क में, इसी बेंच पर बैठकर चाय पिएंगे। ये बस कुछ शब्द नहीं थे, ये उनके लिए जीने की वजह बन गए थे। लेकिन वक्त और दूरी रिश्तों को आजमाते जरूर हैं। शुरुआत में तो हर संडे वीडियो कॉल होती थी, फिर धीरे धीरे कॉल महीने में एक बार होने लगी। कुछ महीनों बाद कॉल भी बंद, बस मैसेज आने लगे। और फिर एक दिन वो भी बंद हो गए, रह गई तो बस खामोशी। इस लंबे और अकेले इंतजार के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक मासूम सी आवाज ने इस खामोशी को तोड़ा। सोचिए, उनके दिन कैसे बीत रहे होंगे। बस एक ही काम, इंतजार। रोज शाम वही बेंच, वही उम्मीद। तो एक दिन एक छोटा सा बच्चा जो पास में ही खेल रहा था, हिम्मत करके उनके पास आया और बड़ी मासूमियत से पूछा, दादी, आप रोज यहां अकेले क्यों बैठती हो? उस बच्चे के सवाल पर दादी ने एक हल्की सी मुस्कान दी और अपने सालों के दर्द को उस मुस्कान के पीछे छिपाते हुए कहा, बेटा, किसी बहुत खास का इंतजार कर रही हूं। पर अंदर ही अंदर वो उस टूटे हुए वादे की चुभन महसूस कर रही थी। और ये छोटी सी मासूम सी बातचीत उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। उन्हें नहीं पता था कि ये उनके अकेलेपन का आखिरी दिन है। उस बच्चे ने जो अगला सवाल पूछा, वो उनके सूखे दिल के लिए बारिश की बूंद जैसा था। उसने कहा, दादी, जब तक वो नहीं आते क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूं? देखिए, कभी कभी अपनेपन के 2 बोल किसी के लिए कितने कीमती हो सकते हैं। उस दिन सालों बाद उनके चेहरे पर एक असली मुस्कान आई। हाँ, आंखों में आंसू भी थे, पर ये खुशी के आंसू थे। अब देखिए हुआ क्या। बेटा तो अभी भी नहीं लौटा था, इंतजार अभी भी जारी था। लेकिन अब वो इंतजार अकेला नहीं था। दादी अब उस बेंच पर अकेली नहीं होती थी। रोज शाम को वही बच्चे उनके पास आ जाते, उनसे बातें करते, उनकी कहानियां सुनते। इंतजार तो वही था, पर इंतजार करने का एहसास पूरी तरह बदल चुका था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका असली मतलब क्या है? ये कहानी 2 बहुत बड़ी और सच्ची बातें सिखाती है। पहली, कि हमारे बुजुर्गों को महंगे तोहफों या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस हमारा थोड़ा सा वक्त चाहिए, हमारा साथ चाहिए। और दूसरी, और शायद सबसे ज़रूरी बात, कि इंतज़ार से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। और अंत में, ये कहानी एक सवाल हम सब के लिए छोड़ जाती है। एक बार सोचें, कहीं हम भी तो किसी को इंतज़ार नहीं करा रहे हैं?